डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटोर, एक थॉट लीडर माना जाता है। लेकिन इस बार उनका एक लेक्चर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर गया। जो शुरू हुआ एक क्लासरूम डिस्कशन के रूप में, वो पहुंच गया अजमेर के कोर्ट तक और फिर सीधा राजस्थान हाई कोर्ट। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक बड़ी डिबेट का है, फ्री स्पीच वर्सेस जुडिशरी की डिग्निटी, और जिसमें अब राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना बड़ा ऑर्डर दे दिया है। तो क्या ये ऑर्डर गया है डॉक्टर विकास के खिलाफ, और क्या उनके अरेस्ट की भी संभावनाएं उठ रही है, और क्या ये मुद्दा फाइनली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब सब शुरू हुआ एक वायरल वीडियो से जिसका टाइटल था आईएएस वर्सेस जज, हु इज मोर पावरफुल। इसमें दिव्याकीर्ति सर आईएएस ऑफिसर्स और जजेस की पावर्स और रोल्स को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ रिमार्क्स ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने अलिजिडली कहा, अ डिस्ट्रिक्ट जज इज नॉट अ बिग डील, ही ईट्स अलोन। टू बिकम अ हाई कोर्ट जज वन हैज टू लॉबी, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड स्टिल द फाइल मे नॉट मूव। अब ये बातें खासकर एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ एक ओपिनियन लग सकती है, लेकिन अजमेर के एक एडवोकेट कमलेश मंडोलिया को ये रिमार्क्स इंसल्टिंग एंड सार्कास्टिक लगे और उन्होंने दिव्याकीर्ति के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। अजमेर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनमोहन चंडेल ने कंप्लेन को रिव्यू किया और कहा कि ये रिमार्क्स फ्री स्पीच के प्रोटेक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं आते। अपने 40 पेज ऑर्डर में कोर्ट ने लिखा कि ये स्टेटमेंट्स डेलिब्रेट एंड स्कैंडलस अटैक्स मेंट टू डैमेज द रेपुटेशन एंड अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी है, और कोर्ट ने इस बेसिस पर दिव्याकीर्ति को सेक्शंस 353 सबसेक्शन 2, 356 सबसेक्शन 2, 356 सबसेक्शन 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 और सेक्शन 66A BID एक्ट 2000 के अंदर समन किया। उन्हें 22 जुलाई को पर्सनली कोर्ट अपीयर करना था। हालांकि एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में डॉक्टर दिव्याकीर्ति डिड नॉट अपीयर इन कोर्ट पर्सनली ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन ट्यूसडे। अब डॉक्टर विकास के बिहाफ पर एडवोकेट्स ने कोर्ट से इस बार पर्सनल अटेंडेंस से एग्जेम्पशन मांगा, जो कोर्ट ने अग्री किया, पर जिसके साथ ही द कोर्ट ऑल्सो गेव क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट दिव्याकीर्ति मस्ट नाउ अपीयर इन कोर्ट ऑन द नेक्स्ट हियरिंग ऑन 2 अगस्त 2025। अब शॉकिंगली इस हियरिंग में डॉक्टर विकास के अरेस्ट होने की बात भी उठाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस में पिटिशनर की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी जिसमें सेक्शन 90 ऑफ BNSS के तहत अरेस्ट वारंट इशू करने की डिमांड की गई। कोर्ट ने इस पर हियरिंग करते हुए अभी अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कोर्ट में अपीयर हो, पर अजम्पशन तो यही है कि इफ इट डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट इवन ऑन द शेड्यूल्ड डेट, एन अरेस्ट वारंट विल बी इशूड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 90 ऑफ द BNSS। हालांकि ट्विस्ट स्टोरी में अभी बाकी है, क्योंकि 22 जुलाई से पहले ही दिव्याकीर्ति की लीगल टीम ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि रिमार्क्स के कंटेक्स्ट से बाहर ले लिया गया है और वीडियो का जो वायरल वर्जन है वो उनकी परमिशन के बिना थर्ड पार्टीज ने अपलोड किया है। एडवोकेट पुनीत सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा, वी सबमिटेड दैट द कमेंट्स मेड इन द वीडियो डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीवनस सेंटिमेंट एंड द इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज लीगली फ्लॉड। अब दिव्याकीर्ति की तरफ से एडवोकेट सुमीर चौधरी भी प्रेजेंट थे और उन्होंने पॉइंट उठाया कि द केस अराइजेस आउट ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट्स allegedly made by Dr. Divyakirti during one of his lectures. Observing such statements made in a closed environment cannot amount to defamation, and Divyakirti had a fundamental right to express his opinions and views. अब इन सबमिशंस को सुनने के बाद जस्टिस समीर जैन ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी है। मतलब फिलहाल के लिए पूरा केस रुक गया है। अब इस पूरे मैटर ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी। दिव्याकीर्ति के सपोर्टर्स का कहना है कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। उनके लिए ये एक फ्री स्पीच का इशू है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि जुडिशरी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे रिमार्क्स करना ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है। अब ये डिवाइड इतना डीप है कि अब डिबेट एक सिंपल वीडियो से बढ़कर इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट वर्सेस कैंडिड ओपिनियन पर आ गई है। लीगल एंगल से देखा जाए तो ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंडर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिसमें जुडिशरी की रेपुटेशन का प्रोटेक्शन भी आता है। ट्रायल कोर्ट का कहना है कि दिव्याकीर्ति के रिमार्क्स जनरल क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि मॉकरी थे, जो पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। अब दिव्याकीर्ति साइड का कहना है कि ये एक एकेडमिक डिस्कशन था, पर्सनल अटैक नहीं, और किसी स्पेसिफिक जज या कोर्ट को टारगेट नहीं किया गया। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक लार्जर पैटर्न पर भी बात की है, ये कहते हुए कि सोशल मीडिया पे पब्लिक फिगर्स दे अटैक द जुडिशरी फॉर पेटी फेम। ये ऑब्जर्वेशन भी काफी डिस्कस हो रही है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेटर्स के कंटेक्स्ट में। तो अब अगला स्टेप क्या है? फिलहाल हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर दिव्या
दिव्याकीर्ति को रिलीफ देता है, लेकिन आगे हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अजमेर कोर्ट का समन्स कैंसिल होगा या केस प्रोसीड करेगा। अगर हाई कोर्ट दिव्याकीर्ति के फेवर में जाता है तो ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है कि एजुकेटर्स और पब्लिक फिगर्स अपनी बात कैंडिडली रख सकते हैं जब तक कि वो अब्यूजिव लैंग्वेज या स्पेसिफिक टारगेटिंग ना करे। अगर केस प्रोसीड होता है तो इसका मतलब होगा कि जुडिशरी पर इस तरह के रिमार्क्स के लिए अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट एक्शंस की स्क्रूटनी होगी। अब इस बीच सोशल मीडिया पर ये एक रैलिंग पॉइंट बन गया है। एस्पिरेंट्स के लिए दिव्याकीर्ति सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटोर है। उनके लिए ये कंप्लेंट उनकी वॉइसेस को सप्रेस करने की कोशिश लगती है। दूसरी तरफ लॉयर्स और लीगल स्कॉलर्स वार्न कर रहे हैं कि अनचेक्ड स्पीच जुडिशरी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब ये केस कुछ बर्निंग क्वेश्चंस भी उठाता है। पहला, कैन पब्लिक फिगर्स कमेंट ऑन द जुडिशरी विदाउट फेसिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस? और दूसरा, इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बीइंग मिसयूज्ड और इज इट बीइंग सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड? अब डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति का केस उनकी पर्सनल लीगल बैटल नहीं रही, एक नेशनल कन्वर्सेशन बन चुका है जिसमें एक्सप्रेशन, रेपुटेशन एंड पर्सनालिटी तीनों का टकराव हो रहा है। फिलहाल सबकी नजर राजस्थान हाई कोर्ट पर है जो डिसाइड करेगा कि ये मैटर खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये केस एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन खोल रहा है। क्या फ्री स्पीच के नाम पर जुडिशरी को ओपनली क्रिटिक करना ठीक है या इसका एक लिमिट होना चाहिए? तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर दिव्याकीर्ति के रिमार्क्स एक जेन्युइन एकेडमिक डिस्कशन थे या जुडिशरी की इंसल्ट? ये फ्री स्पीच का सप्रेशन है या जुडिशरी की डिग्निटी का प्रोटेक्शन? और क्या आने वाले दिनों में पिटिशनर इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या नहीं, हमें जल्द पता चलेगा। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।